हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा मैथमेटिकल टूल्स यूनिट चल रहा है, राइट। और ये लेक्चर नंबर हमारा 5th है। ओके, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में, राइट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या था, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे लिख के हमने निकाला था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आया था आपका, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या था, डेल्टा एक्स। हमने ये डिराइव किया था लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो। अगर आपने ये लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाकर वो वाला लेक्चर अटेंड करो, राइट। ओके फाइन। आज इस फार्मूले को हम यूज़ करने वाले हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे आपको बोला था, कुछ आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को याद रखना है। जैसे कि आज हम कौन सी यूज़ करने वाले हैं, साइन ए माइनस साइन बी फार्मूले को। कहाँ पे यूज़ होगा ये आपको आने वाले टाइम पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को, टेक्निकल मंडोत्री जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो पहले, ठीक है। बेल आइकन को अगर आपने प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दो। अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, तो ताकि वो भी आके लेक्चर को अटेंड कर सकें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर चीज़ें समझ आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करो, ठीक। चलिए सीखते हैं आज क्या है क्या नहीं। फाइन। तो अगर आपको चैनल का नाम नहीं पता तो मैं पहले एक बार चैनल का नाम लिख दूं आपके लिए। आज चैनल का नाम है आपका टेक्निकल मंडोत्रा जी, ठीक है। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ओके फाइन, चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है क्या, आज का टॉपिक है आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, क्या फाइंड करना है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको, साइन एक्स का करना है। किस मेथड से, बाय एब इनिशियो मेथड, ABNITION, एब इनिशियो मेथड से, ठीक है। इसको एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल। एग्जाम में आपको ऐसा भी लिखा आ सकता है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स या डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, जहाँ लिखा होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाय एब इनिशियो मेथड। एक ही मतलब है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। कैसे शुरू करेंगे, देखो इसका सोल्यूशन ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। तो सबसे पहले मान लो आपका एक y वेरिएबल है जो कि डिपेंड कर रहा है आपका किसके ऊपर, x के ऊपर, ठीक है। y इज ए फंक्शन ऑफ x। y क्या है, फंक्शन है x। कौन सा फंक्शन इस बार हम यूज करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है बताओ मुझे, फंक्शन f ऑफ x क्या है हमारा, साइन x है। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ ध्यान रखना जी, f ऑफ x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ y इक्वल्स टू क्या है, साइन x है। एक ही मतलब है इसका, तो ठीक है। इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट होगी। वही जिस तरह से हमने लास्ट टाइम उसकी डेरिवेशन की थी ना, सेम वही प्रोसीजर करना आपको, सेम बार बार वही मेथड्स यूज करने हैं। देखो जैसे हमने उस टाइम किया था, हमने क्या किया था, इंक्रीमेंट किया था। क्या किया था, इंक्रीमेंट करो किसको, इंक्रीमेंट इन x। कितना इंक्रीमेंट करना है, डेल्टा x। जैसे आप डेल्टा x इंक्रीमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू क्या है आपका, साइन x है। और भाई एंगल में इंक्रीमेंट होनी है तो क्या एंगल हो जाएगी इसके सामने आपकी, x प्लस डेल्टा x। पहले एंगल कितनी थी, x थी। अब आपने x में क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया कितना, डेल्टा x। तो आपकी एंगल कितनी होगी, x प्लस डेल्टा x, मीन साइन x प्लस डेल्टा x हो जाएगा।
ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन कौन सी होगी आपकी, सेकेंड होगी। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या करोगे आप, वी नो, आपको पता है अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था क्या, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है बताओ मुझे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब देखो जो इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड बनाई, क्यों बनाई, उसका रीज़न क्या है। देखो आपको पता है आपने बेसिकली फाइंड क्या करना, क्या इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको करना है डेरिवेटिव फाइंड। और डेरिवेटिव का आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको फार्मूला बता दिया था। क्या फार्मूला आपको दिमाग में रखना है, ये वाला फार्मूला है, पता चल रहा है, ये वाला फार्मूला है। तो इस फार्मूले में आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, एक क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और दूसरी कौन सी दिख रही है, एफ ऑफ एक्स। मीन्स एक आपको चाहिए होता है एफ ऑफ एक्स और दूसरा चाहिए होता है आपको एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिल गया है और मुझे इंक्रीमेंट करके क्या मिल गया, मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। दो चीज़ें मिल गई हैं, इसलिए इस फॉर्मूले में मैं उन दोनों टर्म्स को क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो दिस इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये है ना एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ मुझे, मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है आपका, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, राइट। तो उसके बाद फिर क्या है माइनस, फार्मूला देखो क्या है ऊपर माइनस, ये वाला माइनस, फिर क्या लिखा एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपका कितना है साइन एक्स, और नीचे क्या लिखा हुआ है डेल्टा एक्स। क्या लिखा हुआ है डेल्टा एक्स। ये कहाँ से हमने टर्म्स लिख ली, ये हमने लिखी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई होप बात समझ आई होगी। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो, क्या ये आपको टर्म इस तरह से लिखकर लग रही है, देखो कैसे, साइन ए माइनस साइन बी, है ना। इस चीज़ को मैंने क्या मान लिया ए, और इसको क्या मान लिया मैंने बी मान लिया। हमें पता है सिंस, ठीक, साइन ए माइनस साइन बी किसके बराबर होता है, अभी मैंने आपको बोला था ये फार्मूला आपने कमेंट सेक्शन में लिखना था और सभी बच्चों ने लिखा था, उसके लिए मैं खुश हूँ। तो देखो इसका क्या फार्मूला होता है आपका, साइन कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ये फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला। अगर ये फार्मूला आपको पता है, इसी फार्मूले को मैं यूज़ करूँगा किस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं फिर से लिखता हूँ आपके लिए। देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बोला हमने फार्मूला यूज़ करना साइन ए माइनस साइन बी इक्वल्स टू क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। मुझे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है किस, कहाँ पे, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है, राइट। सिंस देयरफॉर आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। बात समझ गए, वही चीज़ है। अब देखो मैंने इस और इस चीज़ को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। देखो कैसे किया हूँ करूँगा, देखिए साइन, देखो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसको मैंने पूरा ए मान लिया और यहाँ पे जो एक्स है इसको क्या मान लिया मैंने, बी मान लिया। तो अब ये वाले फार्मूले को यूज़ करके हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, कॉस ए प्लस बी होता है। ए हमारे पास क्या है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और बी हमारे पास क्या है एक्स है, बी हमारे पास क्या है एक्स। इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया, फिर
मल्टीप्लाई क्या होता है साइन ए माइनस बी। ए क्या है हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और बी हमने क्या मानना हुआ है एक्स को। ठीक, समझ आ रही होगी बात। और आपको पता है यहाँ पे a प्लस बी अपन क्या होता है 2, और यहाँ पे a माइनस बी क्या होता है अपन 2, एंगल का हाफ हो जाता है इस तरह से। और ओवरऑल इसके नीचे क्या था, इसके नीचे क्या था ओवरऑल डेल्टा एक्स था। बात समझ आई कि नहीं है? क्या किया मैंने, ठीक है, मैंने क्या किया कॉस a प्लस बी अपॉन 2 लगा दिया और साइन a माइनस बी अपॉन 2 लगा दिया। और ये जो डेल्टा एक्स है ये कहाँ से आया, ये वाला डेल्टा एक्स नीचे मैंने लिख दिया। ठीक है जी, समझ गए होगे बात को। ठीक, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, देखो क्या हो जाएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर ना जाके मैं यहीं पे कोशिश करता हूँ, यहीं पे आपको करवा दूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट मी टेक पेज। ओके फाइन, देखिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्या है, क्या हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे क्या था 2 था। अब आओ पीछे देखो क्या था x प्लस डेल्टा एक्स, देख रहे हो x, देखो यहाँ x है और यहाँ पे भी x है, समझ आ रही होगी बात। तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 1x और यहाँ पे माइनस एक्स, ये माइनस एक्स और ये x क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इसको आगे वाले साइड लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। क्या था आपका कॉस x प्लस एक्स, यही था ना, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, मैं फिर से ये वाली टर्म आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो क्या था वहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स प्लस x अपॉन क्या था 2 था, यही था ना, इंटू साइन x प्लस डेल्टा एक्स, ये a की वैल्यू थी, फिर माइनस b करते हैं, b क्या था आपका x था, और एंगल क्या हो जाती है आपकी हाफ हो जाती है, ये था। इसको बंद कर दिया और ओवरऑल इसके नीचे क्या था आपका डेल्टा x था। अब आपको अच्छे से समझ आएगी। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टू, यहाँ पे क्या है कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स। क्या ये मैंने कैसे लिख दिया, क्या सभी को समझ आ गई ना, साइन, और इधर क्या आ जाएगा सिर्फ डेल्टा एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये x और x क्या हो गए आपके कैंसिल हो गए। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। और एक चीज़ और पता ही आपको, इसके नीचे अभी क्या चल रहा है डेल्टा एक्स चल रहा है। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्या स्टेप बनेगा इसका वो समझते हैं। देखिए अब मैं क्या करूँगा, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कैसे देखना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो 2 तो कांस्टेंट है, 2 को मैंने क्या लिख दिया लूँगा बाहर, 2 को मैंने क्या कर दिया बाहर लिख दिया। अब यहाँ क्या बचेगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स 2। ध्यान रखना जी एंगल को डिवाइड कर रहा है, पूरी टर्म को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। और ऐसे ही मैं क्या करूँगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स, ये वाली ये आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, तो लिमिट को मैं क्या कर सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, वो कैसे देखो ध्यान से, जैसे इसके साथ मैंने अलग से लिमिट लगा दी और ऐसे ही मैं इस टर्म के साथ अलग से लिमिट लगा दूंगा। कैसे लगा दूंगा देखो, लिमिट मल्टीप्लाई का साइन है इधर, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, क्या बचा हमारे पास साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2, और इसके नीचे क्या है डेल्टा एक्स। भाई देखो एक चीज़ बताओ मुझे, 3 इंटू 6 अपॉन 2 लिखा हो तो क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, जब मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, एक ही मतलब होता है ना इसका। सॉल्व करके देख लो, इसके साथ ये कट जाएगा 9 आएगा, इसको काटो 9 आएगा,
इसको काटो फिर भी 9 आएगा, तो मतलब सेम होता है। मैंने क्या किया है, ध्यान से देखो, देखो यहाँ ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी, मैंने सिर्फ इसको अलग से लिख दिया और इस पूरी टर्म्स को अलग से लिख दिया। और लिमिट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि लिमिट इसके साथ भी लग रही है, लिमिट इसके साथ भी लग रही है, तो मैंने दोनों के साथ लिमिट को अलग अलग लिख दिया। तो इस टर्म के साथ मैंने लिमिट को अलग से लिख दिया और इस टर्म को मैंने लिमिट के साथ अलग लिख दिया। देखो कैसे, ये देखो और ये देखो, और डेल्टा एक्स मैंने इसके नीचे ना रख के किसके नीचे रख दिया, इसके नीचे, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या था, ओवरऑल था, है ना, ओवरऑल था, और ये टर्म्स मल्टीप्लाई थी, तो मैं इसके नीचे रखूं या मैं इसके नीचे रखूं, एक ही मतलब होता है, ठीक है, एक ही नीचे रखना होता है हमें इसको। ओके फाइन, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, मैं आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी एक, वो क्या थी, लिमिट, क्या प्रॉपर्टी थी भी, लिमिट टीटा अप्रोचेस टू कितना, टीटा अगर आपका अप्रोच कर रहा हो 0, ठीक, अगर टीटा आपका 0 को अप्रोच करता है और आपके पास साइन टीटा अपॉन टीटा हो, तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मैंने क्या बोला, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर लिमिट एंगल अप्रोचेस टू 0 साइन टीटा अपॉन टीटा, मीन्स टीटा अप्रोचेस टू 0 साइन टीटा अपॉन टीटा हो, तो हमारे पास हमेशा वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर आप ये चीज देखो, यहाँ पे एक बार एनालाइज करो ये चीज को, है ना, यहाँ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या लिखा हो, डेल्टा एक्स अपॉन 2, यहाँ पे क्या लिखा हो, डेल्टा एक्स अपॉन 2, यहाँ पे एंगल कितनी है, डेल्टा एक्स अपॉन 2, मुझे अल्टीमेटली यहाँ पे भी एंगल कितनी बनानी होगी, डेल्टा एक्स अपॉन 2। अगर मैं यहाँ पे भी एंगल डेल्टा एक्स अपॉन 2 बना दूंगा तो मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान देना, मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं क्या करूँगा, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसके साथ डिवाइड कर दूंगा। अब देखो ध्यान से, साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2, अब ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग सकती है आराम से, ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टूड है, यहाँ पे इसके नीचे 2 है, ठीक है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये वाली एंगल को देखना होता है, ठीक। तो देखो ये वाली चीज़ अब क्या बन जाएगी, ये वाली चीज़ आपकी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। मैं बिल्कुल एक एक चीज़ करके समझा रहा हूँ, तो अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ आपके लिए, क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2, और इधर भी क्या था आपका, डेल्टा एक्स था। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इधर भी मैं इसको साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। यहाँ मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 इंटू लिमिट, देखो ये वाले 2 को मैं बाहर लिख रहा हूँ, ये वाले 2 को बाहर लिख रहा हूँ, क्या इस 2 को मैं इधर लिख सकता हूँ ना, एक ही मतलब है, इस 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ बचेगा हमारे पास साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2, और नीचे क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन 2। ध्यान से देखो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा, देखना ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास देखो नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ आपके लिए, क्या बन जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स, डिसिम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू क्या था,
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2 इंटू 1/2, और यहाँ पे कितना बच गया था आपका 1 बच गया था। ये 1 कहाँ से आया, देखो ये पूरी टर्म आपकी कितनी होगी 1 होगी, क्यों, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो अब आपके पास सिर्फ ये टर्म बची हुई है। और ध्यान से देखो, क्या मैं इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर सकता हूँ ना। बेसिकली अगर नहीं पता चलता मैं बाहर इसको लिख देता हूँ फिर से नेक्स्ट स्टेप में। देखो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू 2, इस 2 को भी मैं बाहर लिख दूंगा, क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ क्या है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2। और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ हमारे पास बचना क्या है, dy/dx इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन 2। अब देखो आप डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 पुट करके देखो। अगर आप 0 पुट करके देखो, क्या आपकी 1/0 या 0/0 फॉर्म आ रही है। अगर 0/0 फॉर्म या 1/0 फॉर्म आ जाती है तो मीन्स आपका जो लिमिट है, जो आप वैल्यू पुट कर रहे हो वो गलत है। मीन्स आपका रिजल्ट इनफिनिटी आ रहा है या अनडिफाइंड आ रहा है। तो लिमिट हम क्यों लगाते हैं, ताकि ये वाली जो कंडीशन है उसको क्या कर सके, खत्म कर सके। अनडिफाइंड कंडीशन को हम क्या कर सके, खत्म कर सके। जब लिमिट शुरू की थी मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी। लेकिन अगर अब आप डेल्टा एक्स पुट द लिमिट, अब आप क्या कर दो, लिमिट पुट कर दो, पुट द लिमिट। अब आप लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करने का मतलब क्या, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 0 पुट कर दो। जहां जहां डेल्टा एक्स दिख रहा है ना, वहां वहां क्या लिख देना आपने, 0 लिख देना। तो क्या आ जाएगा, देखो cos 2x प्लस 0 अपॉन 2। समझ आ रही होगी बात। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, निकलेगा जो अभी क्या बन जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू कॉस 2x अपॉन 2। और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx किसके बराबर आ जाएगा, कॉस x के बराबर आ जाएगा। और याद करो ये y की वैल्यू क्या थी, याद करो ये y की वैल्यू क्या थी, बताओ मुझे। देखो यहाँ पे y कितना था आपका, f(x) था, और f(x) कितना था, sin x था। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये y की वैल्यू ही एक्चुअली क्या है, sin की वैल्यू है। y इक्वल टू क्या है आपका, sin x है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, तो मैं y की जगह ये भी तो लिख सकता हूँ, d sin x अपॉन dx इक्वल्स टू cos x। ये है आपका इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ये आपके एग्ज़ाम में आपको तो वैसे तो ये जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आगे हमने चीज़ें सीखनी है, तो आपको ये ऐसे ही याद होना चाहिए, जब भी आपकी डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस एक्स। जब भी आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसको, साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके हमेशा कितना आएगा, कॉस एक्स आएगा। या मैं यूं बोलूँ, अगर आप साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपका कितना आता है, कॉस थीटा। बात समझ आ रही होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। ऐसे ही आपकी और भी बहुत सारी एवोल्यूशन मेथड से चीज़ें करने वाली हैं। जैसे हमने साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन की, ऐसी हमारी किसकी होती है, कॉस एक्स की होती है। कॉस एक्स की सेम मेथड है, आपने यूज़ करना है, ठीक है, खुद ट्राई करना। मुझे पता है आपको ये चीज़ें थोड़ी कम समझ आई होंगी, तो ये चीज़ें समझने के लिए फिर से एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करो, फिर से वीडियो को देखो, तभी आपको समझ आएगी। अगर आपको अभी समझ आ गया तो वेरी गुड, फर्स्ट एक बार देखने में समझ आ गया तो इट्स वेरी गुड। अगर नहीं आई तो फिर से देखो, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ें पढ़ रहे हो। अगर एक बार जब ये सीख लिया फिर प्रॉब्लम भी खत्म। वैसे तो ऐसी चीज़ें हमने आगे करनी नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है ये वाला, इस टाइप का। ऐसे और भी है, 5 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे। तो ये आपका साइन एक्स का था, कॉस एक्स का आपको खुद ट्राई करना है। मैं आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आपने खुद से भी इसको ट्राई करना है।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलो यार, लाइक कर दो वीडियो को, लाइक अभी तक आपने नहीं किया है तो लाइक फटाफट कर दो। ठीक है, तो मैं आज का लेक्चर यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x के साथ। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।